हेलो फ्रेंड्स, मैं वी चंद्रा आप लोगों के लिए आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वीडियो लेके आया हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन, फिर उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये टेंजेंट और नॉर्मल में टेंजेंट होता क्या है, पहले इसके बारे में जानिए। तो आप जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ाई करते हैं उसका नोटेशन देते हैं dy/dx। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ये टेंजेंट को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े, नोटेशन दिए थे dy/dx, इसी को हम लोग बोल रहे थे f'(x), इसी को बोल रहे थे हम लोग y1 या इसी को बोल रहे थे y'। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसको बोलते हैं। इसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोगों को टेंजेंट का वैल्यू यहाँ पर मिलता है। जैसे यहाँ पर टेंजेंट का मीनिंग ही हो गया dy/dx। अगर किसी फंक्शन का टेंजेंट हमको निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स dy/dx का वैल्यू निकालना है। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर बतलाते हैं कि इफ़ f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2x² + 3x + 5। आपसे कहा गया है कि फाइंड टेंजेंट एट 2, 0। कहा गया है कि यहाँ पर टेंजेंट आपको निकालना है किस पॉइंट पर, 2, 0 पर। तो सबसे पहले आपको क्या बतलाया गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चेक करना हो तो उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं कि सिंस f(x) इक्वल टू 2x² + 3x + 5 है, इसको डिफरेंशिएट जब करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी आपने देखा कि dy/dx लिखे या f'(x) लिखे या y1 लिखे या y' लिखे, सब का मीनिंग तो सेम है। तो यहाँ f(x) दिया गया है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करेंगे f'(x). यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² + 3x + 5 है। आप देखिए 2 × x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3 × 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो ये वैल्यू हो गया यहाँ पर ये 4x + 3, ये हमारा मिल गया f'(x). अब क्वेश्चन में आप देखिए पॉइंट क्या दिया गया है, एट 2, 0। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 यूज करना है और y की जगह क्या रखना है, 0। तो y की जगह तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं कोई वैल्यू मिल नहीं रहा है, तो केवल हमको x का वैल्यू रखना है। यहाँ पर लिखेंगे नाउ f'(x) इक्वल टू 4 × 2 और प्लस हो गया 3। तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू लिखेंगे कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिल गया, 11। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए टेंजेंट निकालने का एक ही रूल है कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद x और y का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देना है। पुट कर दिए, वही उसका क्या हो गया, टेंजेंट मिल गया। अब हम लोग को जानना है नॉर्मल के बारे में, तो पहले आप इसको जरा नोट कर लीजिए, तब फिर हम आगे आपको नॉर्मल के बारे में समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नॉर्मल के बारे में जानते हैं। तो ये नॉर्मल का मीनिंग होता है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कहने का मतलब है कि नॉर्मल क्या है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग फिगर में समझते हैं। जैसे आप ये कोई कर्व ले रहे हैं, इस कर्व को हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट पास करा दिए। ठीक है, यहाँ पर जो कर्व और स्ट्रेट लाइन टच किया, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लेकर चलते हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और ये हो गया हमारा टेंजेंट। कहने का मीनिंग है कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप इसी को लिख सकते हैं कि दैट इज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो हम लोग ऊपर में भी लिख चुके हैं उसी को हम फिर से आपको रिपीट करा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि ये नॉर्मल और टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट के बारे में आप जान गए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसी में उस x और y का वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और नॉर्मल हम लिखते हैं, ये नॉर्मल इक्वल टू -1/2
टेंजेंट, यानी कि नॉर्मल का वैल्यू क्या होता है, -1 टेंजेंट के बराबर होता है। जैसे हमको यहाँ पर कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये कहा जा रहा है कि इफ f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x है, ठीक है। और तब आपसे कहा जाएगा कि फाइंड नॉर्मल एट π/3। आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल किस पॉइंट पर निकालना है, π/3 पर। तो आप देखिए कि यहाँ पर कि f(x) इक्वल टू दे दिया गया है, ये sin x प्लस cos x है। आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया f'(x), साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x और cos का जानते हैं -sin x, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू जो निकालना है, इसलिए लिखेंगे f'(x) एट x इक्वल टू कितना, π/3। तो π/3 पर आप वैल्यू यहाँ पर रखिए cos π/3 माइनस हो गया यहाँ पर sin π/3। तो cos 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2, और sin 60 का वैल्यू √3/2। ये वैल्यू हो गया 1 - √3/2। ये हमको क्या मिल गया है, पहले तो मिला ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोगों को निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, लिखते हैं -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैल्यू दोनों का यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -1/1 - √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई 1 - √3 या 2/√3 - 1। यही हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको जरा नोट कीजिए, तब फिर एक दूसरे में रिलेशन हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन किस तरह से निकलेगा। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि टेंजेंट किस पॉइंट पर होगा और कितना होगा, नॉर्मल किस पॉइंट पर और कितना होगा, ये हम लोग जान गए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ाई किए थे। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई यहाँ पर कहा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया गया है और तब कहा जाए कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। तो जब तक हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानेंगे नहीं, तब तक तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग किस तरह से निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट अगर हमको दिया गया है, जैसे यहाँ पर है x1 y1 एंड x2 y2, ये 2 पॉइंट दे दिया गया है। अब इससे हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो सबसे पहला वर्क है कि आप ये देखिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ पर कोई Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 पॉइंट तो यहाँ गिवन है, यहाँ पर कोई तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर r और xy मान ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट r xy हम लोग मान लिए हैं। अब इसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो आप बताइए कि जो यहाँ पर स्लोप PQ का होगा वही स्लोप किसका होगा, PR का भी होगा, वही स्लोप RQ का भी होगा। तो स्लोप अगर दोनों का बराबर करे तो रिलेशन हमारा मिल जाएगा यहाँ से PQ के स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। जैसे आप ये देखिए, ये स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PR, या हम लोग चाहे तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ RQ भी लिख सकते हैं, या हम लोग स्लोप ऑफ यहाँ पर PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ PR भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ पर हो गया ये क्या, y - y1
अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया और यहाँ पर स्लोप ऑफ पी आर हो गया। पी क्यू कहने का मतलब यहाँ पर ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल से इनिशियल को हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पर पी आर है इसलिए वाई से वाई वन को हम लोग माइनस किए हैं। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस y वाले टर्म को एक साथ और x वाले टर्म को एक साथ कर सकते हैं, और नहीं तो इस फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हैं। जैसे हाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 है, तो इसके बदले में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y माइनस वाई वन। यहाँ पर x2 माइनस x1 है और यहाँ पर हो गया x माइनस x1। आप देखिए कि y अलग आ गया और x अलग आ गया, तो आप चाहे तो इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस फॉर्म का भी यूज कीजिएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों एकदम सिमिलर फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए कि इसका यूज हम लोगों को किस तरह से करना है। तो यहाँ जो ये टर्म हम लोग लिखे y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो m इक्वल टू हो गया y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। तो ये तीसरा रिलेशन भी आप लिख सकते हैं, जहाँ m क्या है, वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, या हो सकता है आप इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल भी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखेंगे ही, तो स्लोप ऑफ ये नॉर्मल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ये लिखे या ना लिखे इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है, केवल हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाए, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ज़रा नोट कर लीजिए। तब इससे हम रिलेटेड टर्म आपको बतलाते हैं कि जब 2 पॉइंट दिया रहेगा और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो, या आपको स्लोप दे के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो, दोनों तरीका से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और कहेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 3। मतलब आपको क्या है, ये पॉइंट दे दिया गया है 2, 3, इसी पॉइंट पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो टेंजेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोगों को। आप ये देखिए कि y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन x का है तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। ये dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ 2x प्लस 2 प्लस 0, दैट मीन्स 2x प्लस 2। तो यहाँ से लिखेंगे कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू किस पॉइंट पर निकालना है, 2, 3 पर, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3। तो यहाँ y का तो कोई यूज है नहीं, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना हो गया, 6। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल गया। अब हम लोगों को निकालना है इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे कि नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, लिखते हैं m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। आप देखिए यही ना x1 y1 दिया गया है, बस वैल्यू इसमें केवल पुट कर देना है। m का वैल्यू कितना दिया गया है, ये 6 है, और y माइनस 3 बाई एक्स माइनस 2, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x माइनस 12 इक्वल टू वाई माइनस 3, यहाँ 6x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस 12 है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस 12, तो वैल्यू हो गया 9। यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले हैं, सेम इसी प्रोसेस से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे, बट यहाँ स्लोप केवल उसका चेंज कर जाएगा। तो आप इसको जरा नोट कीजिए, तब फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतलाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन हम लोग दोनों के लिए सेम रखे हैं इक्वेशन। अब वहाँ पर जैसे टेंजेंट निकाले थे, यहाँ पर फिर क्या निकालना है, नॉर्मल। पॉइंट वही दिया गया है 2, 3, इक्वेशन भी सेम वही दिया गया है। तो सबसे पहले ये डिफ्रेंशिएट करके हम लोग ये वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। आपको बतलाए थे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता है हम लोगों को, ये कितना दिया गया है, -1, और यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है 6 है, तो ये वैल्यू हो गया -1 बाई 6। अब इक्वेशन के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इज m इक्वल टू, यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, x माइनस x1, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्लोप दोनों का खुद बदल रहा है तो वैल्यू वहाँ पर सेम आ जाएगा। देखिए m की जगह -1/6 y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पर देख रहे हैं y1 है 3 और x1 है 2। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x + 2 इक्वल टू 6y माइनस 18। अब यहाँ से आप देखिए इसको अब एक तरफ ले चलते हैं तो ये 6y, या आप इसको चाहे तो x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -x है राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा x + 6y इक्वल टू यहाँ पर आके हो गया 20। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखिए कि यहाँ नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए, तो इसके बारे में हमने आपको टेंजेंट का वैल्यू निकालना सिखाया, नॉर्मल का वैल्यू निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये सब आप जान लिए हैं। अब क्या करना है कि इस चैप्टर को सॉल्व करना है। इसमें जो भी डाउट आपको लगे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको पूछ सकते हैं, और उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 9386895264, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए।